गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ओपी सर होम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जो टेंस की सीरीज चल रही है आज उसमें हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हिंदी में आप समझ ही रहे हैं होता क्या, भविष्य पूर्ण काल। पहचान की बात करें, कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो इस काल के हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं। और कार्य पूर्ण होता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँगा। वह कल तक गांव जा चुका होगा। अब यहाँ पे कोई भी, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, वैसे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, वैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसमें होता क्या है कि सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एट लास्ट ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट लिख देते हैं। एकदम इजी टेंस होता है, जैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड, वैसे सेम प्रक्रिया करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केवल आप अगर एक बार वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे रूल आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लिखते हैं। हम ले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी की होती है सकारात्मक वाक्य, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, किसी स्टेटमेंट या किसी फैक्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कहते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, इसमें सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव और शैल हैव। आप जानते हैं कि आई और बी के साथ शैल है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं। थर्ड फॉर्म एट लास्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, और फिर प्लस अदर वर्ड और कंप्लीमेंट, चाहे हम अदर वर्ड कहें या कंप्लीमेंट लिख देते हैं अगर कोई सेंटेंस रहता है। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। कोई भी सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले हमें लिखना क्या है, सब्जेक्ट लिखना है। अब एग्जाम्पल की बात करें, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँगा, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, शैल हैव। पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है, टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टीच, टाट, तो आई शैल हैव टाट इंग्लिश। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। सेकेंड एग्जांपल की बात करें, वह कल तक गांव जा चुका होगा, तो सेकेंड है ही शैल हैव, सॉरी ही will have gone to village till tomorrow।
ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। कभी कभी इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आएंगे, अफर्मेटिव में ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएंगे। तो अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाता है तो सिंपल सेंटेंस है। अगर सपोज करो किसी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आ जाता है ट्रांसलेट में, तो हम जब अनुवाद करेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे, और जो उसके बाद जो क्लास समाप्त होगी उसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर देंगे। अगर कोई सेंटेंस आ जाता है तो हम लोग वैसे उसको भी कर लेंगे। जैसे मेरे गांव जाने से पहले वह कोचिंग जा चुका होगा। आप अगर इस टेंस की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मेरे गांव जाने से पहले वह कोचिंग जा चुका होगा। तो हम ऐसे सेंटेंस में जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे, जो मिश्रित वाक्य आएंगे जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, उपाश्रित उपवाक्य होगा, उसमें हम लोग जब ट्रांसलेट करेंगे तो देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो पहले जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी उसका ट्रांसलेट हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कर देंगे, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी उसका ट्रांसलेट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर देंगे। जैसे हम लोग सपोज करो पास्ट परफेक्ट टेंस में कहते थे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो हम लोग कहते क्या थे कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। उसी प्रकार इसमें क्या होगा कि पहली क्लॉज को, प्रिंसिपल क्लॉज को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे तो वह कोचिंग जा चुका होगा, he will have gone to कोचिंग। ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगी। फिर उसके बाद बिफोर पहले की इंग्लिश लिख देंगे। अब मेरे गांव जाने से मतलब मैं गांव आता हूं, आई कम विलेज, आई कम टू विलेज। ये आपका ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस सब वैसे ही होगा जैसे आप पहले कर चुके हैं, इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जैसे नेगेटिव में वह किताब नहीं खरीद चुका होगा। केवल हम सिंपल टेंस समझ ले रहे हैं, जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा हम ऑटोमेटिक कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वह किताब नहीं खरीद चुका होगा तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव। अब नॉट है, नहीं है तो नॉट लगा दीजिए, ही विल नॉट हैव। और बाई मीन्स खरीदना होता, बाई बॉट बॉट, तो ही विल नॉट हैव बॉट। और उसके बाद क्या करेंगे, किताब की इंग्लिश लिख देंगे, बुक लिख देंगे। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, क्या वह पहले ही गांव जा चुका होगा। मान लीजिए ऐसा सेंटेंस कोई आ जाता तब भी आपको केवल जैसे पहले के इंट्रोगेटिव में आप करते थे, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते थे, सेम उसी प्रकार फिर हेल्पिंग वर्ब को आप क्या करेंगे, पहले कर देंगे। अब क्या वह पहले ही गांव जा चुका होगा, तो हम करेंगे क्या, विल ही, उसके बाद हैव ऑलरेडी, और उसके बाद गॉन टू विलेज, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। इंट्रोगेटिव में ही WH की बात करें, तुम पत्र कब भेज, तुम पत्र क्यों
लिख चुके होंगे। अगर मान लीजिए ऐसे ही ट्रांसलेट आ जाए, केवल एक सिस्टम से बता दे रहे हैं केवल कि आपको अगर ऐसे आ जाए करना क्या है। ऑटोमेटिक आप क्यों, सबसे पहले क्या है, क्यों की इंग्लिश लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, व्हाई विल यू हैव, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, और उसके बाद क्या होगा, पत्र तो लेटर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तुम पत्र क्यों लिख चुके होंगे, तो व्हाई विल यू हैव रिटन लेटर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आपको फिर एक बार बता दें डियर स्टूडेंट का, आपको करना वही है जैसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में करते थे, कि अगर सिंपल टेंस आएगा तो आप सिंपल तरीके से कर देंगे। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है, अगर उस सेंटेंस में एक साथ दो कार्यों का होना पाया जाता है, तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका ट्रांसलेट आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे, और उसके बाद अगर जो कार्य समाप्त होगा उसका अनुवाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। सेम प्रक्रिया वही होगी, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत कराएं, जिससे आपकी समस्या को हम सॉल्व कर सकें। थैंक्स।